दोस्तों क्या आपको पता है कि हम 1000 रुपए से 187 करोड़ 63,47,हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं? अगर नहीं तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने तक का पूरा प्रोसेस देखेंगे, वो भी विद प्रूफ। दोस्तों चलिए इमेजिन करते हैं आपके और आपके फ्रेंड के पास 1000 रुपए हैं। अब आपका फ्रेंड उन्हें इंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, मूवी देखना वगैरह वगैरह, क्योंकि आपका फ्रेंड मानता है कि यार प्रेजेंट में ही जी लो, 1000 रुपए से कौन सी किसी की लाइफ चेंज होने वाली है, और वैसे भी फ्यूचर में मेरी जॉब लग जाएगी जिससे कि मैं पता नहीं कितने हजार रुपए कमा लूंगा। बट अब आती है आपकी बारी। अब आप थोड़े इंटेलिजेंट हो क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या है, और वैसे भी मैंने आपको कंपाउंडिंग के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें होता यह है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। अब मान लो आपने निफ्टी 50 में 20 से 50 साल तक पैसे इन्वेस्ट किए, तो 30 साल बाद यानी 50 साल की उम्र में आपके पास 60 लाख के करीब एक्स्ट्रा कैश होगा, और आपने इन 30 सालों में टोटल 3,60,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिर्फ 15% का है। अब आप में से बहुत सारे लोग इन रिटर्न्स को देखकर बहुत खुश हो गए होंगे, पर सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिटर्न्स मिलेंगे कहाँ से। तो चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अब ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा, जिसमें पहले कॉलम में इन्वेस्टमेंट डेट है, यानी जिस दिन हम निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा कॉलम क्यूमुलेटेड इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी जितना पैसा हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके हैं, और तीसरा कॉलम है मार्केट वैल्यू, यानी हमारा इन्वेस्टेड पैसा अब कितना हो चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में मान लो हमने 30 जून 1999 को 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू अभी 1000 रुपए ही है। फिर एक महीने बाद यानी 30 जुलाई 1999 को दोबारा से 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब हमने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है 2000 रुपए, जिसकी मार्केट वैल्यू अब हो गई है 2104 रुपए, और लोग इतना ही देखकर खुश होने लगते हैं। पर हम अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब तीसरे महीने में इन्वेस्ट करने पर हमारे पैसे की वैल्यू हो गई है 3287 रुपए, और चौथे महीने में बन गई है 4266 रुपए। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन पांचवें महीने में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 5000 रुपए की, जो अब बन चुके हैं 4834 रुपए। अब आप बोलेंगे कि यार ये क्या? फिर आपको इस थ्योरी पर थोड़ा डाउट होने लगेगा। फिर अगले कुछ महीने सिचुएशन ठीक रहेगी, लेकिन फिर दोबारा से 14वें, 15वें और 16वें महीने में आपकी मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम होगी। फिर आप सोचेंगे कि यार अब तो पूरी साल भी हो गई, फिर भी पैसा ग्रो नहीं हुआ, और फिर ये चीज थोड़े और समय तक चलती रहेगी। अब 28वें महीने में देखो, आपको 2 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी आपके 28,000 रुपए की वैल्यू 20,000 रुपए ही है। और इसके बाद मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि यार पैसा बाहर निकालो वरना पछताओगे, और फिर जैसे ही आप पैसा बाहर निकालोगे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट पैसा निकालने पर ही होता है। वरना जो SIP को कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, उन्हें ही तगड़ा रिटर्न मिल पाएगा। तो 30/10/2007 में जो लोग अभी तक 1,01,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पास हो गए हैं अब 4,12,916 रुपए, जो दोबारा से अब कम या ज्यादा होते रहेंगे। अब 2 मई 2017 तक आप टोटल पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं 2,15,000, और आपका टोटल अमाउंट हो चुका है 9,29,510 रुपए। और फाइनली अगर हम 30 अगस्त 2021 की बात करें तो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 2,67,000 रुपए, और अब आपकी टोटल मार्केट वैल्यू बन गई है 18,68,206 रुपए की। और अगर हम इसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखें तो टोटल रिटर्न मिला है 15.3% का, और ये वॉलेटिलिटी रीजन है जिसकी वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए वॉरेन बफे कहते हैं, Whenever I buy stocks, I assume market is closed for next 5 years, यानी जब मैं कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो मैं ये मान लेता हूँ कि मार्केट अगले 5 साल के लिए बंद हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि शेयर्स का प्राइस घटता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और वॉलेटिलिटी शेयर मार्केट का नेचर है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 18 लाख कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। वैसे आपने 1000 रुपए हर महीने सेव करके डाले थे, और अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते। अब देखो, अभी वॉरेन बफे की एज हो चुकी है 91 ईयर्स, और उनकी नेटवर्थ
नेटवर्थ है 6.4 लाख करोड़ रुपीस। अब मान लो आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, इसलिए आप इंडेक्स फंड में ही पैसा लगाकर इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी नेटवर्थ 51 साल की उम्र में कितनी होगी? तो अगर हम इंडेक्स फंड से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, जिसमें हर महीने के 1000 रूपए और साल के सिर्फ 12,000 रूपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल से स्टार्ट करने पर 91 साल की एज तक हमारे पास होंगे 187 करोड़ 63 लाख एंड 47,000 रुपीस। और ये रही इसकी कैलकुलेशन, जो कि आप अगर चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। अब हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम 51 साल तक जिएंगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर इतने पैसे का हम करेंगे क्या, इतना पैसा इकट्ठा करके क्या फायदा। पर असल में हमें इतने ज्यादा पेशेंस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि हम जब मर्जी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। जब हमें लगे कि इतना पैसा हमारे लिए सफिशिएंट है, हम उसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। बाय द वे, अब जो लोग स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो इस वीडियो का मैसेज समझ चुके होंगे और अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। दोस्तों, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस का सबसे पहले फायदा उठाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।